ईरान ने जिस तरह का हमला इजराइल पर कर दिया है, उसके सिरों को हॉस्पिटल पर कर दिया है, उसके बाद पूरे विश्व में अब यही चर्चा चल रही है कि क्या अब अमेरिका को इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में कूदना ही पड़ेगा। और अगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा कि जिसके अंदर अंजना ओम कश्यप जी बयान दे रही हैं, वो किस बात पर बयान दे रही हैं कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया इज़राइल के ऊपर, वहाँ के हॉस्पिटल्स के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, और उसके अंदर लोग मारे गए, पीटे गए, तो कितना दर्द इनके चेहरे पर झलक रहा है और लग रहा है कि वाकई कितनी इंसानियत है इनके अंदर, कितना दर्द है लोगों के लिए, कितना प्यार है लोगों के लिए, कितनी मोहब्बत है एक आम इंसान के लिए, मज़लूमों के लिए। इनका चेहरा आप देखिए कैसा लग रहा है। लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा कि अंजना ओम कश्यप जी, मुझे आप ये बताइए कि जब गाज़ा के ऊपर इज़राइल मिसाइल गिरा रहा था, आपका ये दर्द कहाँ था? आपकी ये मोहब्बत कहाँ थी? आपकी ये तड़प कहाँ थी? आपकी ये इंसानियत कहाँ थी? आप मुझे भी तो बताइए ना। क्या इज़राइल ने हॉस्पिटल्स के ऊपर मिसाइल या बम नहीं गिराए? क्या जहाँ पर मुसलमान लोग थे, जहाँ पर लोग रुके हुए थे, वहाँ पर इसने बम नहीं गिराए, मिसाइल नहीं गिराई? कि जहाँ पर मुसलमानों का इलाज हो रहा था, क्या इन लोगों ने वहाँ पर बम या बारूद नहीं गिराए? आपको इतना दर्द हो रहा है इज़राइल के अंदर अगर मिसाइल गिर रही है, आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और इज़राइल ने किस बेदर्दी के साथ मुसलमानों को कत्ल किया है आपको मालूम है? ज़रूर मालूम होगा, लेकिन आप ये बताएंगी नहीं, आप लोगों के सामने ये बयान नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप बताएंगी तो लोगों को बात हकीकत पता चल जाएगी कि मसला क्या है। हज़रात मोहतरम, किस प्लानिंग के तहत इज़राइल ने फ़लस्तीनी और गाज़ा वालों को मारा है आपको मालूम होना चाहिए। कि पहले उनके ऊपर मिसाइल गिराई गई, जब मुसलमान ज़ख्मी हुए, मारे गए, और ज़ख्मी होने के बाद जब उनको एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है, तो इज़राइल ने उन एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया। जब वो निशाने के अंदर कामयाब ना हो सके, जो मरे मर गए, और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स पहुंच गए, उसके बाद इज़राइल ने उन हॉस्पिटल्स को निशाना बनाकर उन हॉस्पिटल्स के ऊपर मिसाइलें और बम गिराई। उसके बाद जहाँ पर मुसलमान रुके हुए थे अपने घरों को छोड़कर रेफ्यूजी कैंप के अंदर, वो मुआयना कर कर के कहाँ पर मुसलमान रुके हुए हैं वहाँ पर मिसाइलें दागी गई। और अब तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 90,000 तक लोग मारे जा चुके हैं, 85,000 या 90,000 तक। तो ये जो आज ये लोग दर्द दिखा रहे हैं, अपना तड़प दिखा रहे हैं कि इंसानों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल गिराई जा रही है, सिविलियंस के ऊपर मिसाइल गिराई जा रही है, बम गिराई जा रही है, तो ये सारा दर्द आपका गाज़ा के अंदर जब हो रहा था तो क्यों नज़र नहीं आ रहा था? फ़िलिस्तीन के अंदर हो रहा था तो क्यों नज़र नहीं आ रहा था? आप ये बात बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्या आपकी नज़र में इज़राइल के अंदर जो लोग रह रहे हैं वही इंसान हैं? क्या आपकी नज़र के अंदर जो इज़राइल के अंदर लोग हैं वही इस दुनिया के अंदर जीने के लायक हैं? जो फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान थे वो क्या इंसान नहीं थे? जो गाज़ा के अंदर जो मुसलमान थे क्या वो इंसान नहीं थे? इसका साफ मतलब है कि जितने भी मुसलमान हैं वो आपके दुश्मन हुए आपकी नज़र के अंदर, आप उनको कुछ नहीं समझ रही है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया को तकलीफ़ हो रही है, पूरी दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया इंसानियत की दुहाई दे रही है कि ये तो इंसानियत के ऊपर जुल्म है, ये तो इंसानियत के ऊपर मार है। और वो नेतन्याहू भी साहब, पहले आप ये देखें कि जब फ़लस्तीन गाज़ा के अंदर मिसाइलें गिराई जा रही थी, बम गिराए जा रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मीडिया को एंट्री नहीं दी नेतन्याहू ने। किसी को भी जाने का ऑर्डर नहीं दिया कि आप वहाँ जाकर खबर को कवर कीजिए या खबर बताइए। कोई भी नेशनल न्यूज़ वाला या इंटरनेशनल न्यूज़ वाला कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जो वहाँ के लोकल जो रिपोर्टर्स थे वो लोग उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। जब इज़राइल को ये पता चला, नेतन्याहू को ये पता चला कि इनकी वीडियोज़ वायरल जा रही है, तो उनको बाकायदा चुन चुन कर मारा है, उनके घरों पर मिसाइल गिराए, उनके घरों पर बम गिराए, और उनको ही नहीं उनके पूरे ख़ानदान को, उनके पूरे घर को तबाह कर कर रख दिया। तब आपकी इंसानियत कहाँ थी? और अब जब इसके ऊपर हमला हुआ है तो पूरी दुनिया की जो मीडिया है उनको ये इकट्ठा कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो हमारे यहाँ पर इसने मिसाइल गिरा दी, ईरान ने हमारे हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल गिरा दी, हमारे इस कंपनी के ऊपर इसने मिसाइल गिरा दी, हमारे लोगों के ऊपर इसने बम गिरा दिया। तो ये नेतन्याहू, ये कुत्ता, ये जालिम, इसको अपना दर्द अब समझ में आ रहा है कि जब इसके यहाँ की बिल्डिंगें गिर रही हैं, इसके यहाँ के लोग मर रहे हैं, इसके खुद के मानने वाले मर रहे हैं, तो इसके दिल में दर्द उठ रहा है, इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये दुनिया को दिखा रहा है कि साहब मुझ पर जुल्म कर रहा है ईरान। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतना जुल्म करने के बाद
اسرائیل کے لیے اگر دل میں کوئی ہمدردی رکھ رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی اور مذہب کا بھی ہو، اگر اتنا ظلم ہونے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں اس سے میرا بھی یہی سوال ہے کہ تو یہ بتا کہ جب فلسطین کے اوپر بم گرائے جا رہے تھے تب تو کیوں نہیں بولا؟ جب تیرا یہ تڑپنا اور تیرا بلبلانا یہ اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت تو نے کچھ نہیں بولا، اب کیوں بول رہا ہے؟ تو حضرات محترم، پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ کھل کر لوگ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون ہمارے خلاف ہے اور کون ہمارے سائیڈ ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب جو لوگ یہ انسانیت کا ڈھونگ رچا کرتے تھے ہمارے سامنے، ان کے چہرے ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ حقیقت کے اندر کس کو انسان سمجھ رہے ہیں اور کس کو جانور سمجھ رہے ہیں اور کس کو انسان سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور اللہ نے قرآن میں مجید میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ آپ کے دشمن ہیں. اس لیے مسلمان انہوں میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، ان کی طرفداری کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ گھسیں گے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو ان کی مدد کرے گا، جو ان کی دوست یاری لگائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، بالکل تباہ و برباد کر دے. کہ جس طریقے سے اس نے ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، اللہ اسے بھی تباہ و برباد کر دے.